साथ वंदितु सौसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पते कोचामि समय पावड विनमो सुध केवली गणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी महान ग्रंथाधिराज कुंद कुंद आचार्य देव की कृति है। 2000 वर्ष पहले उनको ऐसा राग उत्पन्न हुआ, विकल्प उत्पन्न हुआ कि महाविदेश क्षेत्र से जो माल लेके आए केवली से, सर्वज्ञ से, उसको कुछ परोस के जाए। तो उन्होंने 415 गाथाओं में उस विषय वस्तु की चर्चा की जिस विषय वस्तु का लक्ष्य करने से, श्रद्धा करने से, ध्यान करने से, ज्ञान करने से, ज्ञेय रूप में जिसको जानने से अनाकुल सुख, अतीन्द्रिय सुख, अव्याभात सुख आदि प्रकट होता है, उस विषय वस्तु को उन्होंने उठाया। कल अपनी अंत में चर्चा चल रही थी आत्मख्याति का जो 131 नंबर का कलश है, उसमें कहा जितने भी आज तक सिद्ध हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए, संसार अवस्था का नाश कर पाए, वो भेद विज्ञान के कारण कर पाए। और जितनी भी जीव अभी बंधे हुए यथार्थ भेद विज्ञान के अभाव में, भेद विज्ञान ज्ञान की परिणति को करना है जिसमें विज्ञानगन स्वभाव एक तरफ रहेगा और बाकी सब अन्य तरफ रहेंगे। और विज्ञान घन स्वभाव को सिर्फ भिन्न करके चलेगा नहीं, उस विज्ञान घन स्वभाव को अपनत्व रूप से जानना पड़ेगा, उस विज्ञान घन स्वभाव को अपनत्व रूप से मानना पड़ेगा कि यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, अन्य मैं नहीं, अन्य था नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, कुछ भी नहीं। बात इतना समर्पण उसे देना पड़ेगा तो उससे सुखामृत रस झरेगा। कल चर्चा आ रही थी, सुख का अमृत झरेगा, वो अद्वितीय रहेगा, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बस वो अनुभव में नहीं आ रहा है, इसलिए लग रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि पूरी दुनिया अलग अपेक्षा से काम कर रही सुखी होने के लिए, और ये पूरा मार्ग ही अलग है। पूरी दुनिया बाहर में सुख को ढूंढ रही, सामान्य दुनिया जो हम देखते हैं, जो अनुभव में प्रत्यक्ष गोचर हो रही है, वो कह रही है धन आदि से, घर आदि से, गाड़ी आदि से या और अन्य अन्य चीज़ों से हम सुखी हुए जाएंगे। और यहाँ तो परावलंबन की कोई बात ही नहीं, यहाँ तो परावलंबन को छोड़ना है, बाह्य विषय को छोड़ना है। छोड़ना है मतलब परिणति में, पर्याय में उसको लेना नहीं, परिणति पर्याय में एक विज्ञान घन स्वभाव को ही लेना है, अखंड स्वभाव को ही प्रतिभास में मतलब अनुभव करना है। तो ऐसे इसमें भेद विज्ञान है, और बंधन का कारण है कि भेद विज्ञान नहीं करता। भेद विज्ञान कहाँ चलेगा? तत्व विचार में चलेगा, ज्ञान की पर्याय में चलेगा, श्रुत ज्ञान की पर्याय में चलेगा। मति ज्ञान की क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि श्रुत ज्ञान विशेष मति ज्ञान से, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, 12 अंग की ताकत उसमें पड़ी हुई श्रुत ज्ञान में, मति ज्ञान में पड़ी नहीं। मति ज्ञान में अवग्रह या अवाय धारणा, ठीक है, 336 भेद खड़े कर दी। तो श्रुत ज्ञान में निरंतर मैं कौन और मैं कौन नहीं, मैं कौन और मैं कौन नहीं, निरंतर चलता रहता, निगेशन वाला। और फिर जो जो मैं नहीं हूं उसको बाहर निकालते जाएंगे। कहाँ बाहर निकालेंगे? बाहर तो वही जो ज्ञेय में उसका अपनत्व खड़ा किया है, ज्ञेय लब्धता में, वहां से उसको बाहर हटाया जाए। अभी ज्ञान में झलकेगा, बट पहले कैसा झलक रहा था? अपनत्व रूप से, राग आदि रूप से झलक रहा था, अब नहीं झलकेगा। ये अंदर में काम चलेगा, ये ज्ञान की पर्याय में चलेगा। इसमें थकना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बहुतों को डर लगता है इससे, मुझे विशेष लगता है कि डर क्यों लगता है इसमें? ये तो अपना ही, ये तो करने योग्य काम है। क्योंकि वो जैसे श्रोता कहता है ना, मैं कौन हूं, मतलब वेद ज्ञान ही कर रहा है, मैं कौन हूं, मेरा जीवन मतलब चरित्र कैसे बन रहा है, परिणाम क्या हो रहे, इसका फल क्या लगेगा। तो ये सब विज्ञान ज्ञान पे ही चलता है। तो इसी विशेष चर्चा हुई थी। अब इसके बाद में 235 नंबर का कलश, बहुत अच्छा कलश है। यहाँ पे भावना भी बहुत अच्छी भाई जा रही है।
पेज नंबर 702 के ऊपर एक बार 235 नंबर कलश का पाठ कर लेते। अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रम पृथक् वस्तुता मादान्नो जडशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितं मध्याद्यन्तविभागमुक्तसहज स्पार प्रभाभासुर शुद्ध ज्ञानगणो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति। इसमें उन्मुक्त वाला आगे लेते हैं। वैसे तो दोनों कलश जुड़ी हुई है, पर इसका एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अमृत चंद्र आचार्य देव जो आदि मध्य अंत से रहित की चर्चा करके आ गए अपनी टीका में, उसी को वापस दोहरा रहे और वही नित्य उदित रूप में रहे, ऐसी भावना बार है। देखिए श्लोकार्थ एक बार सरसरी नजर से देखते हैं। अन्यभ्यम व्यतिरिक्तम, अन्य द्रव्यों से भिन्न, आत्मनियतम, अपने में ही नियत, पृथक वस्तुताम बिभ्रत, पृथक वस्तुत्व को धारण करता हुआ, वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक होने से स्वयं भी सामान्य विशेषात्मकता को धारण करता हुआ, आदान उज्जन शून्यम, ग्रहण त्याग से रहित, एतत् अमलम ज्ञानम, यह अमल रागादि मल से रहित ज्ञान, तथा अवस्थितम, यथा इस प्रकार अवस्थित निश्चल अनुभव में आता है कि जैसे मध्य आदि अंत विभाग मुक्त सहज स्पार प्रभा भासुर अस्य शुद्ध ज्ञान घणम महिमा, आदि मध्य अंत रूप विभागों से रहित ऐसी सहज फैली हुई प्रभा के द्वारा दैदीप्यमान ऐसी उसकी शुद्ध ज्ञान घन रूप महिमा नित्योदितम तिष्ठति, नित्य उदित रहे। शुद्ध ज्ञान की पुंज रूप महिमा सदा उदयमान रहे। अब ये जो शुद्ध ज्ञान रूप महिमा है, सबको पता ही है त्रिकाली की महिमा है। ये त्रिकाली की महिमा तो उस त्रिकाली में तो नित्य उदित ही। अब ये जो नित्य उदित रहे, ये जो भावना भार है, ये पर्याय में भार है कि पर्याय में भी ऐसा नित्य अनुभव में आता रहे, उदित होता रहे। कैसा? जो शुद्ध ज्ञान रूप है, शुद्ध ज्ञान घन रूप है, और उसके बहुत सारे विशेषण दिए उन्होंने। ऐसा का ऐसा ये अनुभव में आता है। अभी वर्तमान में सिद्ध आदि को ये अनुभव में ऐसा ही आ रहा है, अनंत आदि को ऐसा ही आ रहा है। कैसा आ रहा है? आदि मध्य अंत से विभाग से रहित, अन्य द्रव्यों से भिन्न, अपने में ही नियत, आदि आदि जो कुछ कह रहे ऐसा का ऐसा अनुभव में आ रहा है। वस्तु भी ऐसी ही है, उनका भ्रम पूरा निकल गया है और इसलिए अनुभव में भी ऐसा ही आ रहा है। हम जैसे जीवों को अंतर्मुहूर्त काल के लिए आ सकता है, पंचम काल, उनको अभी सादे अनंत काल के लिए ऐसा ही अनुभव में आएगा। और ये अनुभव में आके साथ फायदा क्या होगा? सुख जरेगा ना। अब यह बात सुख जर रहा है, वस्तु ऐसी है, ऐसी वस्तु पर्याय में अनुभव में आ रही है। पर्याय में क्या हो रहा था? गड़बड़, अज्ञान अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में ऐसी वस्तु होती हुई भी अनुभव में नहीं आ रही थी। ऐसी वस्तु मतलब स्वयं ऐसी, कैसी है? अन्य द्रव्य से भिन्न, अपने में नियत, आदि मध्य अंत से रहित, पृथक वस्तु को धारण करती हुई, ये सब वस्तु ऐसी थी है, बट अनुभव में नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? वैसी वस्तु देखने के लिए, विचार करने के लिए, निर्णय करने के लिए समय था नहीं। समय तो था, बट समय अन्य जगह लग रहा था, अन्य भ्रम में उत्पन्न हो रहा था। क्योंकि मिथ्यात्व है तो भ्रम रहेगा, अज्ञान है तो भ्रम रहेगा। तो भ्रम क्या था? वस्तु को कैसा मान रहा था वो? अन्य वस्तु से भिन्न नहीं मान रहा, अन्य वस्तु के साथ मान रहा। अन्य वस्तु के साथ मतलब गाड़ी के साथ अपने को मान रहा था, धन के साथ अपने को मान रहा था, घर के साथ अपने को मान रहा था, शरीर के साथ अपने को मान रहा था।
5 इंद्रिय विषय के साथ अपने को मान रहा था, मैं कह रहा हूं, जान भी रहा था और मान भी रहा था। अनुभव ऐसा आ रहा था उसको। क्यों आ रहा था? क्योंकि उसे भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया था? यही मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा अनुभव हो रहा। उसको अपने में नियत आदि मध्य अंत से रही विज्ञान घन रूप अनुभव नहीं आ रहा। किसकी चर्चा चल रही? हमें अगर अनुभव में नहीं आ रहा तो अपनी चर्चा चल रही। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, ये रखना चाहिए अनुभव, क्योंकि ये अनुभव हो गया, समझना मोक्ष मार्ग चालू हो गया। पूर्व भाव में कर लिया होगा, बहुत ही अच्छी बात, बट गारंटी नहीं है कि इस भाव में कर लेना चाहिए। कर लिया, सार्थक हो गया मनुष्य, संजीव पंचेंद्रिय पद। करने योग्य ये काम है, बहुत बड़ा काम है। अंतर्मुहूर्त का ये काम, ऐसा अनुभव करना। और भावना क्या भा रही? भावना भा रही ऐसा नित्य उदित रहे। तो ये मुनिराज क्या भावना बात है? यही भावना बात कि हर अंतर्मुहूर्त में हो रहा है, अभी अनंत काल के लिए हो जाना चाहिए। हर अंतर्मुहूर्त में क्यों चले जाते हैं वहां पे? ऐसा अनुभव करने को ज्ञान के पर्याय में इतना अच्छा लग रहा है, हमें डर लग रहा है उससे। क्यों? सभी छूट जाएगा। छूटा वही चतुष्क भिन्न है, छूटा वही, बट डर लगता कि इस विज्ञान घन के चक्कर में ये छूट जाएगा। ये बहुत प्रायोरिटी वाला काम, ये करना चाहिए। ज्ञानी कह रहे ये परावर्तनों में अनंत बार कर चुका है। ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है तो मनुष्य, पहली बार थोड़ी पुरुष या स्त्री हुआ है, पहली बार ही थोड़ा धनवान और ये कुछ हुआ है तो कुछ नहीं, पहली बार नहीं, अनंत बार हो चुका है पंच परावर्तन। ये वाला अगर नहीं हुआ है तो दुख का ही अनुभव कर रहा है, विज्ञान घन और सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा। क्या क्या विशेषण दे रहे? पहले लिख रहे हैं अन्य द्रव्यों से भिन्न, अन्य समस्त द्रव्यों से भिन्न। समस्त ये हमने लगा लेना, वहां पे अन्य द्रव्य का एक कण भी अपने में चलेगा नहीं, आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एक कण परमाणु भी नहीं चलेगा, परमाणु मात्र मेरा नहीं। 38वीं गाथा कि 49वीं? 38वीं गाथा में एक परमाणु मात्र भी चलेगा नहीं। वहां पे पर है तो पर है, जड़ है तो जड़, मैं नहीं हूं तो नहीं हूं। इतनी सच्चाई रखनी पड़ेगी वहां। तो अन्य समस्त द्रव्यों से भिन्न, अपने में ही नियत। अपने में नियत मतलब, नियत का अर्थ क्या होता है? जैसे बाहर लौकिक में कहते हैं ना, गवर्नमेंट ने गेहूं के रेट नियत कर दिए, फिक्स कर दिए, स्थिर कर दिए, परिमित कर दिए, बंद दी कि इतना तो मिनिमम रेट देना ही पड़ेगा। तो अपने में नियत मतलब अपने में ही स्थिर है, अपने में ही परिमित है, अपने में ही बद्ध है, अब बाहर कहीं जाएगा नहीं। ये किसकी बात चल रही है? त्रिकाली ऐसा है, स्वभाव से ही ऐसा है, और ऐसा अनुभव में अभी पर्याय को आ रहा। पहले आ नहीं रहा, अब आने लग गया। और ये ऐसा अनुभव में जो आ रहा है, ऐसा ही उदित होता रहे, ऐसा ही झलकता रहे, ऐसा ही दिखता रहे। कैसा दिखता रहे? कि अपने में ही नियत है, इसे एक किंचित मात्र अस्थिरता नहीं रही। नियत का अर्थ स्थिर होता है, परिमित होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, नियमबद्ध होता है, अपने में बंद, कहीं भी जाता नहीं। वो 3 लोक के 343 घन रज्जु में कहीं भी घुमा होगा क्रियावती शक्ति के निमित्त से, उस पर्याय की अपेक्षा से, बट उसने अपने से नियत पने को छोड़ा नहीं, अपनी स्थिरता को छोड़ा नहीं। अभी हम भले ही अभी 3 लोग 343 घन रज्जु का नहीं भी समझ में आए, बट हम अभी कितने भी घूम रहे, इंदौर जा रहे, खंडवा जा रहे, बॉम्बे जा रहे, पुणे जा रहे, कहीं भी जा रहे होंगे, कितना भी घूम रहे, फिर भी हम अपने नियत स्वभाव को छोड़ नहीं रहे। त्रिकाली स्वभाव छूटेगा ही नहीं, अपने में ही नियत है, अपने में ही स्थिर। ऐसा स्वभाव कितना गजब हो, जहां अस्थिरता नहीं, यहां तो अस्थिरता है। कितनी अस्थिरता है, कल्पना नहीं कर सकते। सब अभी अच्छा था, अभी क्या हो गया,
अनित्य और अस्थिरता एक ही बात है, नियत और स्थिरता एक ही बात है। अनित्यता क्या है? कितनी अनित्यता पड़ी, सब क्षणिकता पड़ी हुई, ये सब पर्यायगत योग्यता में, और द्रव्य उससे भिन्न अपने में नियत, अपने में स्थिर है। ऐसा स्थिर स्वभाव का इनको भान हो गया, इसलिए वो पर्यायी स्थिर हो गई है, नियत हो गई है, फिक्स हो गई है, बद्ध हो गई, परिमित हो गई। अब वो फैल नहीं रही, पहले परिमित नहीं थी, पहले अपरिमित बाहर फैलने का प्रयास कर रही थी कि बाहर से कुछ कर लूं, बाहर से कुछ मिल जाए, बाहर से कुछ मिल जाए। ये तो कह रहे ये अपने में ही स्थिर दिख रहा है, स्वभाव स्थिर दिख रहा है, और स्थिरता में ही सुख है, अस्थिरता में दुख। लौकिक में भी देखो, हम स्थिर हो गए, सब घर आदि सब बन गया तो हमें लगता है अभी सुखी हो। स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, एक देश उदाहरण दे रहा हूं। तो इसी या अपने त्रिकाली स्वभाव में स्थिर होना है तो उस स्वभाव का स्वरूप पता होना चाहिए। तो वो स्वरूप कैसा दिखता है, कैसा अनुभव में आता है? अन्य द्रव्यों से भिन्न, अपने में ही नियत, अपने में ही बंधा हुआ, अपने में ही स्थिर हुआ। कई अन्य में स्थिर नहीं होता है, अभी वर्तमान में भी अपने में ही स्थिर है, भले अपनी पर्याय अभी अस्थिर है। पर्याय में बहुत चल रहे प्लानिंग, बहुत विकल्प चल रहे, धन आदि कमाने के, गाड़ी आदि खरीद, जो भी कुछ चल रहे होंगे, जो भी कुछ पुण्य या पाप के संदर्भ में बहुत सारे विकल्प चल रहे, बट वो कह रहे ऐसे विकल्प होते हुए भी एक अंश ऐसा है अपने स्वभाव का जिसे ध्रुव अंश कहते हैं, वो अपने में ही नियत है। उस नियत स्वभाव को बस देखना है, अवलोकन करना है। अवलोकन करना मतलब समन्ता, चारों ओर से उसको देखना है, अनुभव करना है, श्रद्धान करना है, प्रतीति करना है। कैसा होगा ये नियत स्वभाव, उसकी पहले जिज्ञासा खड़ी करनी पड़ेगी। वो नियत स्वभाव को देखने के पहले जिज्ञासा खड़ी करके उसके संदर्भ में निर्णय करना पड़ेगा कि कैसा वो नियत रहता होगा। और निरंतर ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा और फिर एक दिन दिख जाए नियत स्वभाव अपने में ही नियत, वो कहीं गया ही नहीं, कहीं नहीं गया। चारों गति के 84 लाख योनियों में एक भी योनि में गया नहीं, वैसा का वैसा स्थिर रहा। पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई, सत्ताएं पलट गई, राजा बदल गए, भूकंप आ गए, तूफान आ गए, और कुछ भी हो गए, वो अपने में ही नियत। और ऐसा ही अनुभव कर रहा है। तो कौन अनुभव कर रहे हैं? अनियत पर्याय अनुभव कर रही है। पर्याय की सामर्थ्य देखो, स्वभाव की सामर्थ्य तो है ही। क्या सामर्थ्य है? अन्य द्रव्य से भिन्न और अपने में नियत, ऐसी स्वभाव की स्वभाव से सामर्थ्य, त्रिकाली स्वभाव की स्वभाव से सामर्थ्य है। और ऐसे त्रिकाली स्वभाव को अनुभव करने वाली पर्याय जो अनियत है, वो नियत रूप में अनुभव करती। कौन सी पर्याय? ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि की। एक ने की तो सबने कर ली, साथ में आ गए सब पीछे पीछे बराबर। तो अन्य द्रव्य से भिन्न, अपने में ही नियत, ही लगाया मतलब ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। मतलब वो पंचम काल में अपने में नियत नहीं रहता है, बदल जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी काल में ऐसा कैसा रहता है, भले हम बड़बड़ाते रहते हैं पंचम काल में साहब धर्म में ऐसा नहीं चलेगा, धर्म में थोड़ा रास होगा, ये ऐसा करेंगे। धर्म में रास नहीं होता है, हम अपने बुद्धि में रास कराते हैं उसको। धर्म तो धर्म ही रहता है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, वो बदलता नहीं काल की अपेक्षा से। हम बदलना चाहे तो बदलो, उससे हम ही भुगतेंगे, उससे अवर्णवाद कर देंगे, धर्म हमारा ही लॉस होने वाला। हम ही मिथ्यात्वादि का बंद कर लेंगे जो हमें अनंत संसार में घुमाएगा। हमें अगर वो नहीं करना है तो हमें तो धर्म तो ऐसा ही होना चाहिए, श्रद्धान में ऐसा ही रखना चाहिए। मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी कमजोरी समझनी चाहिए। धर्म को बट्टा नहीं लगाना, पंचम काल में धर्म ऐसा चलेगा, ऐसा धर्म का डिटोरेशन नहीं करना। वो नियत है, क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव बदलता नहीं। तो हमें अभी ऐसा बड़बड़ा नहीं चाहिए। बहुत से लोग बड़बड़ाते हैं, दिमाग नहीं, दिमाग रहता तो शांत रहते थे, क्योंकि अद्वितीय धर्म है। ये धर्म ऐसा टाइम पास वाला नहीं, हो अल्लाह वाला नहीं, स्थिर रहता है वो धर्म। तो
अपने में ही नियत पृथक वस्तुत्व को धारण करता हुआ समस्त अन्य द्रव्य से पृथक वस्तुत्व कहो, द्रव्यत्व कहो, वस्तुत्व गुण की परिभाषा तो वैसे अन्य जो अपनी अर्थ क्रिया करता है द्रव्य, बट यहां वस्तुत्व मतलब पृथक द्रव्यत्व को, पृथक अस्तित्व को, पृथक सत्ता को ग्रहण करता है, धारण करता है। उसने अपने से ही समस्त पर द्रव्य से पृथक सत्ता को धारण किया हुआ है। वो कई अद्वैत वाले जैसा नहीं कि पूरे 3 लोक में एक की सत्ता, ब्रह्म की सत्ता, ऐसा मानने वाले नहीं। ये पृथक सत्ता को, वस्तुत्व को धारण, मतलब प्रत्येक जीव की अपनी अपनी पृथक सत्ता थी, है, रहेगी। ऐसा वस्तुत्व उसका अपना स्वभाव से किसी ने दिया नहीं उसको, कि किसी ने याचना की और दे दिया या करुणा की और दे दिया, ले भैया तुम वस्तुत्व ले लो, ऐसा नहीं। उसके अपनी स्वयं से, एक परमाणु की भी पृथक वस्तुत्वता है और एक जीव की भी। हम तो जीव की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अपने को अपने से प्रयोजन, तो वहां पृथक वस्तुत्व को धारण करता हुआ, ये धारण कहाँ किया है उसने? अपने चतुष्कय में धारण किया है, अपने द्रव्य में धारण किया है, अपने क्षेत्र में, अपने काल में, अपने भाव में धारण किया है। उस वस्तुत्व को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से धारण किया हुआ और वो हमेशा रहे। ऐसा नहीं कि सो गए तो वस्तुत्व खत्म हो गया, पृथक वस्तुत्व, और जाग गए तो आ गए, ऐसा नहीं, हमेशा बना रहता वस्तु। पर्याय में कुछ भी हो जाए, वस्तुत्व स्थिरता में, अचलता में, नियत बने में कोई फर्क नहीं पड़ता, द्रव्य में फर्क नहीं पड़ता। बस पर्याय को सुखी होना है, अनाकुल होना है, तो ऐसे नियत पृथक वस्तुत्व को अन्य द्रव्य से भिन्न को जान लेना चाहिए। बस इतना सा सार है धर्म। और फिर एक बार जान ले तो यही नित्य उदित होता रहे, ऐसी भावना बनी रहे। वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक होने से, सामान्य विशेषात्मक क्या है? तो विशेष मतलब गुण और पर्याय विशेष है, और इनका समूह मतलब सामान्य अभेद, महासत्ता जिसे कह सकते हैं। तो वस्तु का ऐसा स्वभाव है, वस्तु समझते वक्त बिखेर के समझी भी जाती है और अनुभव करते हुए समेट के सामान्य रूप में अनुभव भी की जाती है। तो कह रहे हैं वस्तु का जो स्वरूप है सामान्य विशेषात्मक होने से स्वयं भी सामान्य विशेषात्मकता को धारण करता हुआ। कोई कहेगा सब त्रिकाली जो द्रव्य है, गायक जो है, शुद्धात्मा जो है, इसमें पर्याय है नहीं, फिर विशेषात्मक क्या है? गुण है, गुण विशेष, क्योंकि गुण में भी भेद है। ये ज्ञान गुण है, सुख गुण है, चारित्र गुण है, द्रव्य तो गुण है। तो ये सब भेद खड़ा हो गया तो वो विशेष हो, तो उनको तो धारण करता ही हो। पर्याय भले बाहर में, पर्याय प्रमाण के द्रव्य में, दृष्टि के द्रव्य में नहीं, बड़ा वो पड़ा हुआ। तो ऐसे सामान्य विशेषात्मकता को धारण करता हुआ आदान अध्ययन शून्यम, ग्रहण त्याग से रहित। ये स्वभाव कैसा है अपना? अपने स्वभाव ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, कुछ भी त्याग नहीं। अब इसके ऊपर घंटों विचार कर सकते हैं कि साहब क्या बात करें, ये हमें मंजूर नहीं, ये खेल इसलिए हम क्यों माने? हमें विचार करना पड़ेगा। साहब मैं वस्त्र को ग्रहण कर रहा हूँ, भोजन को ग्रहण कर रहा हूँ, चश्मे को ग्रहण कर रहा हूँ, आभूषण को ग्रहण कर रहा हूँ, धन को ग्रहण कर रहा हूँ, और ये कह रहे कोई भी ग्रहण करता नहीं, कोई भी त्याग करता नहीं। समझ में नहीं आता क्या चक्कर। मैंने घर को ग्रहण किया, मैंने सोफे को ग्रहण किया, पानी को ग्रहण किया, और बहुत सारी चीजें ग्रहण तो करती। ज्ञानी कहते हैं जो अपना नियत स्वभाव है ये सब ग्रहण करता नहीं। वैसे तो अपने आत्मा के चतुष्कय में कुछ भी ग्रहण होता नहीं, भले ही भावों से ग्रहण करने के भाव हुए जीव को। क्या हुए कि मैं भोजन को ग्रहण करूं, जल को ग्रहण करूं, या और कुछ भी, जो भी धन को ग्रहण करूं, ऐसे इसको भाव अपने पर्याय में विकार उत्पन्न होते भूमिका अनुसार, बट उससे वो वस्तु ग्रहण नहीं हो जाती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दो द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। जब ग्रहण ही नहीं होता है त्याग कहां से है? अभी ये लॉन्चिंग क्या कर रहे हैं?
अब आगे की जो गाथाएं आएगी 3 गाथाएं, आहार आदि को हम ग्रहण ही नहीं करते। हमारा क्या हो जाता है, हमें अगर अपने यथार्थ स्वभाव का भान नहीं है, निर्णय नहीं है, तो भोजन 2 मिनट भी लेट हो जाए तो तमतमा जाते हैं, अगर आया नहीं। और मान्यता में क्या पढ़ा है, आहार नहीं करेंगे तो कैसे शरीर रहेगा। बहुत सी जो ऐसे बड़बड़ाते हैं कि शरीर नहीं रहेगा तो धर्म कैसे होगा, तो शरीर टिकना चाहिए तो तुम्हें आहार करना चाहिए। आहार तो करना ही चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं भाव भी होते, बट ये करेंगे तो मेरा धर्म होगा, शरीर टिकेगा तो मेरा धर्म होगा, मतलब पराधीनता हो गई। ऐसा है नहीं। इसका अर्थ शरीर के साथ मस्ती नहीं करो, अपना अपना जितना आवश्यक है भोजन पान कर लेना, बट श्रद्धा में ऐसा नहीं रखना कि शरीर मेरा तंदुरुस्त रहेगा तो मेरा धर्म हो जाएगा। तो जितनी भी दुनिया में तंदुरुस्त जीव है सभी का धर्म हो रहा होगा, फिर ऐसा है नहीं। धर्म करने के लिए शरीर का और उसका कोई संबंध नहीं। या भोजन करेंगे तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, और शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो धर्म होगा, धर्म करेंगे तो मोक्ष होगा। तो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी, बहुत कठिन। ऐसा है नहीं, स्वरूप में ऐसा नहीं। तो यहां क्या कह रहे हैं, ग्रहण त्याग से रही, मतलब कुछ भी ग्रहण, मतलब हमने पंच परावर्तनों की चर्चा में आते 3 लोक का एक भी क्षेत्र ग्रहण किया, मतलब ग्रहण किए बिना रहा नहीं, सबको ग्रहण कर लिए, सब भव ग्रहण कर लिया हमने। 31 सागरोपम के ऊपर देव का छोड़ दो, नवानुदीश्वर वो छोड़ दो, बाकी सब ग्रहण किए, नरक आदि तिर्यंच आदि सब भव भी ग्रहण किए, सभी प्रकार के भाव भी ग्रहण किए, असंख्यात लोक प्रमाण आदि जितने भी भाव होते, स्थिति वाले, अनुभाग वाले, जो भी कुछ वो प्रकरण देख लेना चाहिए 5 परावर्तन की चर्चा में। सभी कालों को ग्रहण कर लिया, एक एक समय में उत्पन्न हुए, अवसर्पणी उत्सर्पणी, और एक एक पुद्गल को ग्रहण किया, समस्त पुद्गलों को ग्रहण कर लिया 3 लोग। क्योंकि जीव अनादि से है ना संसार में, आज का थोड़ी। अनादि का अर्थ कोई आदि ही नहीं, मतलब शुरुआत ही नहीं। इमेजिन ही मत करो कि यहां से शुरुआत हुई होगी, क्योंकि यहां से शुरुआत होगी ऐसे इमेजिन करेंगे तो यहां खत्म होगा, ये भी इमेजिन करना पड़ेगा। बट आदि भी नहीं है तभी तो अंत भी नहीं। तो अनादि में, अनादि काल में 3 लोक में जितने पुद्गल है, ऐसा थोड़ी कि ये रैडो की घड़ी अभी पहली बार हम ग्रहण कर रहे, या कोई अंगूठी पहली बार ही ग्रहण कर रहे, ऐसा नहीं। भले ही उसको अभी ये भान नहीं अपने अनादि स्वभाव का, इसलिए कहता वाह कितनी अच्छी अंगूठी, वाह कितना अच्छा, पागलपन है सब। वहां उपयोग फंस गया ना, अब उपयोग वहां फंस गया तो अनादि अनंत से विमुख हो गया, अचल से विमुख हो गया, इसने अपना ही नुकसान कर दिया। तो साहब अंगूठी पहननी कि नहीं पहननी, कौन कह रहा है, तुमको जैसा करना है वैसा करो। श्रद्धा की बात चल रही, ज्ञान की बात चल रही, हम ग्रहण ही नहीं करते। एक परमाणु मात्र को भी ग्रहण नहीं कर रहे, तो त्याग कहां से करेंगे साहब। तो साहब ये जो 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बाहर की परिग्रह, मुनिराज का क्या चक्कर है, कहने की बात। आत्मा कुछ भी ग्रहण, ठीक है, भाव की अपेक्षा से कहा जाएगा कि पहले वो भाव थे ग्रहण आदि करने के, घर में रहने के, दास दासी कुप्य आदि जो भी ग्रहण करने के, अब वो भाव छूट गए। इसी को कह दिया कि हमने उनका त्याग कर दिया। बाकी वो तो बाहर की क्रिया का कोई संबंध नहीं। हमने अपने परिणामों में जो चारित्र का विकार हो रहा था, हम गृहस्थ अवस्था में रहते वक्त उन भावों का त्याग कर दिया, बस इतना ही त्याग किया। पहले वो भाव हो रहे थे ग्रहण करने के, अब उसका त्याग, इतनी भूल। बाकी हमने वस्तु को कोई भी ग्रहण किया नहीं, तो इसीलिए, और ये त्रिकाली ने तो किसी को ग्रहण ही नहीं किया है, किसी की भी नहीं, अभवी की भी त्रिकाली ने, अभवी का भी त्रिकाली अपने जैसा ही, उसने भी ग्रहण नहीं किया, तो त्याग कहां से करेंगे। तो ये ग्रहण त्याग से रहित वाला स्वभाव पकड़ में आना चाहिए। ये चर्चा एकमात्र जिनेंद्र के शासन में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, ये समझ लेना। महाभाग्यशाली हम, मैं बार बार कहता रहूंगा, क्योंकि ऐसा महिमा कर रही हो कि ये ग्रहण त्याग से रहित स्वभाव की किसी की ताकत नहीं इस 3 लोक में जैन धर्म के अलावा चर्चा करने की, सर्वज्ञ के शासन के अलावा चर्चा करने।
इसलिए जिसको सुखी होना है कि ग्रहण त्याग से रहित स्वभाव को ग्रहण करके उसको यही आना पड़ेगा समझने के लिए, जिन शासन में आना पड़ेगा और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं उसको वहां से सब। इसीलिए तो पहले कुदेव को गुरु को धर्म का त्याग कराते, सबसे पहले वो कराते कि भाई तू एक बार वो त्याग करेगा, इसको ग्रहण करेगा, फिर तू ग्रहण करने की तेरी पात्रता होगी तो फिर हम 7 तत्व बताएंगे, 9 पदार्थ बताएंगे, फिर उसमें से वो ग्रहण त्याग से रहित स्वभाव बताएंगे हम 9 पदार्थ से भिन्न। बट तेरे दिमाग में वो भी कीड़ा रहेगा तो तू ये ग्रहण नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सब ये ग्रहण त्याग से रहित, फिर किसको ग्रहण करना? पर्याय में ग्रहण करना कि मैं ग्रहण त्याग से रहित हूं। पर्याय में ऐसा ग्रहण करना, ज्ञान करना, जानना कि मैं ग्रहण त्याग से रहित स्वभाव वाला हूं। ये ग्रहण करने के लिए तुम्हें यहां आना पड़ेगा, जहां मतलब जिनेंद्र के शासन। इसलिए सोनगढ़ जाने वाले को क्या कहा जाता था? अपना जो भी दिमाग में पहले साइड में रख के चले जाए, वही बस स्टैंड के ऊपर रख दो, फिर जाओगे तो फिर समझ में आना है तो आ जाए। अब तुम अपना ही लेके चले गए, मुंह में डली लेके रख दो, काम नहीं होगा तुम्हारा, फिर तुम्हें वो ग्रहण त्याग से रहित स्वभाव पकड़ में नहीं आए। अद्वितीय स्वभाव कल्पना करो, अभी इतना सब हम ग्रहण कर रहे, बट बोलते त्रिकालीन में भी ग्रहण नहीं कर। हमारे पर्याय में ये बाहर की चीजें ग्रहण करने का विकार हो रहा, इतना अपराध तो हो रहा, और उसमें उपादेय बुद्धि तो मिथ्या तो अनंतानुबंधी का अपराध है, ये तो हो रहा, नक्की हो रहा। पर ऐसा होते हुए भी वो कह रहे उसी द्रव्य में जहां ये अपराध हो रहा है पर्याय में, उसी द्रव्य में एक ऐसा तत्व पड़ा है, एक ऐसा अंश पड़ा है, ऐसा एक ध्रुव पड़ा हुआ है, स्थिर नियत पदार्थ पड़ा है जो ग्रहण त्याग से रहित, इनसे रहित वाला स्वभाव। बस इसे खींचना है, और ज्ञान की पर्याय खींच सकती सामर्थ्य, तभी तो आगे कहने वाले ये ऐसा अनुभव में आता है, और ऐसा ही अनुभव में आता रहे, उदित होता रहे हमेशा, क्योंकि इसी से सुख उत्पन्न होगा। जैसी वो अनुभव में आया इसका निर्णय हो गया। वैसे तो विकल्प में निर्णय अनुभव के पहले ही हो गया था कि काम तो इस एक से ही होगा, ये कह रहे बराबर कह रहे। 3 लोक में सुखी होने का जो प्रयोजन है इसी एक वस्तु से सिद्ध होगा। कौन सी वस्तु से? अन्य द्रव्य से भिन्न, अपने में नियत, आदि मध्य अंत से रहित, रागादि मल से रहित। ये जो वस्तु है इसी से मेरा काम होगा, ऐसा इसने सम्यक तो सन्मुख अवस्था में ही निर्णय कर लिया। और फिर सम्यक दर्शन होना ये तो फॉर्मेलिटी थी, हो गया, अनुभव में आ गया। निर्णय पक्का पक्का होना चाहिए। वाह, तो ये ग्रहण त्याग से रहित, यह अमल रागादि मल से रहित ज्ञान। तो हम जो इतने विकल्प करते हैं ना, हमें ये ग्रहण करना है, ये त्याग करना है, शत्रु का त्याग करना है, ये कपड़े खराब हो गए इनका त्याग कर देना है, या हमें ये धन आदि का इतना ग्रहण करना है, इतनी फैक्ट्रियों का ग्रहण करना है, इतने दुकानों का ग्रहण करना, जो भी कुछ भाव होंगे तो उसको धीरे धीरे ब्रेक लगाना कि यार ये स्वभाव ये मेरे को बता रहे हैं, फिर मैं इसमें मगजमारी क्यों करूँ इसे। फाइनली सब ये जिसको ग्रहण कर रहा है उसको छोड़ना ही मुझे, या तो वो छूट जाएंगे इस आयु में, या तो मैं उनको छोड़ के चला जाऊंगा। फिर इतना सब उलझू क्यों? पहले इस स्वभाव को तो देख लूं, प्रायोरिटी में ये रखना चाहिए। हम पहले क्या करते, वो ट्रेन वाला जो प्रवासी उसके जैसे मेन पॉकेट में हाथ ही नहीं डालते और बाकी जगह पे ढूंढते रहे। ये प्रायोरिटी में रख लो ना, ग्रहण त्याग से रहित स्वभाव वाला पकड़ लो। तो ग्रहण त्याग से रहित एतत् अमलम ज्ञानम, यह अमल ज्ञान मल से रहित वाला, मतलब नहीं, मल मतलब मैल, अशुद्धि, अशुद्ध से रहित ये ज्ञान है। अशुद्ध मतलब शुद्धता के सहित वाला, रागादि मल से रहित, ऐसा ये ज्ञान। ज्ञान मतलब आत्मा की बात करें, ज्ञान और आत्मा एक ही। अभी वर्तमान में रागादि से रहित हमारी, मतलब हमें आश्चर्य होना चाहिए। मुझे पहले होता था, बट बाद में चर्चा सब पढ़ी तो समझ में आ रहा है ऐसा पॉसिबल है
कि जहां हमारा अभी राग आदि का विकार हो रहा है वहीं पे राग आदि से रहित तत्व पड़ा हुआ। क्यों? गुण और पर्याय से द्रव्य बना हुआ है, गुण पर्याय व द्रव्य। तो हम आत्मा भी एक द्रव्य, तो हमारा आत्मा भी गुण और पर्याय से बना है। गुण कथंचित अपरिणामी, पर्याय उत्पाद से युक्त है। पर्याय में विकार होता है, गुण में विकार है नहीं। गुण में विकार रहता तो सिद्धों में भी विकार रहेगा, बट ऐसा तो है नहीं। विचार अगर करे तो गुणों का जो प्रदेश है आत्मा में पूर्ण प्रदेशों में फैला हुआ है, वहीं पे पर्याय का प्रदेश है। पर्याय के प्रदेश और गुण के प्रदेश कथनचित भिन्न कहेंगे जब हमारा तब प्लान होगा। बट अभी प्रकरण में दोनों के प्रदेश एक है, बट पर्याय में विकार चल रहा है और गुण विकार से रही चाहिए, इसलिए गुणों का समूह रूप जो दृष्टि का द्रव्य वो भी विकार से रही। उसी समय एक साथ सातवीं नरक के भाव करते वक्त श्रेणिक राजा जो भी कुछ भाव कर रहा है सांप आदि डालने के, उस समय में जो उसका विकार चल रहा है सातवीं नरक के भाव का, दर्शन मोह के 70 कोड़ाकुड़ी का और दूसरे भी जो भी कुछ भाव चल रहे होंगे, उसी समय वहीं पे एक अमल तत्व पड़ा हुआ है, एक नियत तत्व पड़ा हुआ है, एक अन्य द्रव्य से भिन्न तत्व वहीं पे पड़ा हुआ है। और उसे जब ये तत्व देखने का भान आया, जितने भी दिन 18 दिन बाद या जो भी कुछ कथन आता है, उस समय उसका काम हो गया। अब उसका संसार छोड़ी और शायद श्रद्धा हो गई तो अब तो देखना ही नहीं। अब तो श्रद्धा में तो नित्य उदित ही रहता है, भले उपयोग में शुभ उपयोग अशुभ उपयोग बीच बीच में चलता हो, बट उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी 2-3 भाव निकल जाएंगे, ऐसी क्या है, थोड़ा इतना निकल गया तो थोड़ा सा निकल जाएगा। तो एक ही जगह पे दोनों तत्व, एक तरफ राग आदि हो रहे और इससे भिन्न बस जो मुमुक्षु जीव होता है, जिसे अभी बाकी की चीजों में इतना रस नहीं आता और इसमें रस आता है, उसकी निरंतर भावना चलती है। अमल वाला तत्व जो है, राग आदि से रहित वाला तत्व कब पकड़ में आए, मैं क्या करूं ऐसा उपाय कि जिससे मेरा काम हो जाए, ऐसा निरंतर बैकग्राउंड में चलता है। चलना चाहिए, चल रहा है तो अच्छी बात है, अपनी पीठ थपथपाना। और ये सब बेकार लग रहा है तो समझना अच्छे जीव है, अपना ज्यादा संसार बचा नहीं। और ये बाहर का अच्छा लग रहा है तो समझना कि थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि बाहर भी इतना दुखमा काल है, दुख इतना दिख रहा है, फिर भी उसे लग रहा है सुख वहां से मिलेगा, कहां जाएगा, क्या करेगा। टोटरमल जी साहब कहते ना, प्रत्यक्ष तुम्हें इतने दुख हो रहे हैं और फिर भी तुम्हें फील नहीं हो रहे, तो हम क्या लिखे अभी मनुष्य भाव के दुख को, मनुष्य गति के दुखों को कैसे लिखे, क्या लिखे तुम्हें समझ में आ जाए। तुम्हें अनुभव नहीं कर रहे हो, इतना दुख है तो भी, जो भी तुम्हें इच्छा लगती नहीं मैं कुछ कर दूंगा, कुछ हो जाएगा सुखी हो जाए। और उपाय की कहां करते हो, पर द्रव्य में कर रहे, और पर द्रव्य से तो तुम भिन्न तत्व। यह कह रहे ग्रंथ त्याग से रहित यह अमल, रागादि मल से रहित ज्ञान, तथा अवस्थितम यथा, इस प्रकार अवस्थित निश्चल अनुभव में आता है कि, मतलब नियत आदि तो स्वभाव से है और अनुभव में भी ऐसा ही आ रहा है, और साथ में अनुभव में और कुछ आ रहा है, मध्य आदि मध्य और अंत से रहित वाला एकदम अवस्थित तत्व है, कभी अस्थिर हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता नहीं। कितना भी कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, लौकिक सामान्य हम निचली भूमिका में प्रतिकूलता है तो घबरा जाते, सामान्य ऐसे कोई ये नहीं होता ही नॉर्मल। बट ये कह रहे हैं जिस जीव को इसका भान हो जाता है उसको वो 7 प्रकार के भय चले जाते, क्योंकि उसने अवस्थित तत्व को देख लिया, इसलिए सप्त भय से रहित हो जाता है सहज। तो ये इस प्रकार अवस्थित, इस प्रकार मतलब अन्य द्रव्य से भिन्न अवस्थित, अपने में नियत अवस्थित, पृथक वस्तुत्व को धारण करके अवस्थित, और ग्रंथ त्याग से रहित वाला और अमल
ऐसा अवस्थित निश्चल अनुभव में आता है कि जैसे आदि मध्य अंत रूप विभागों से रहित, इसमें आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, कोई भी विभाग नहीं, अखंड तत्व आता, अखंड पूरा। मतलब हमने कल्पना करनी चाहिए पर्याय कैसा अनुभव करती होगी उसे। मेरे को तो ऐसी कल्पना करना अच्छा लगता है, करना चाहिए, ताकि उसमें जिज्ञासा बनी रहती। हमें नहीं तो निरंतर निरंतर सुन सुन के बोर लगता है कि सा वो क्या त्रिकाली की बात, वही वही सुना हुआ है, उसको ज्ञायक कहते, शुद्ध कहते, ऐसा कहते, वैसा कहते। पर जब हम विचार करें कि ये आदि मध्य अंत की विभाग रही, ऐसा अनुभव में आता है, तो पर्याय है और ये आदि मध्य अंत से रहित वाला द्रव्य, और एक समय की पर्याय ऐसे जुड़ गई है, ऐसा अनुभव कर रही है कि उसे वो आदि मध्य अंत से रहित अनुभव। मतलब मेरी कोई आदि थी, मैं कोई पुरुरवा था, मैं कोई मारीच था, मैं कोई सात्वी नारकी था, मैं कोई त्रिपृष्ठ था, ऐसा अनुभव में नहीं आता। अब ये मेरा 10वां भव है, ऐसा श्रद्धा में अनुभव में नहीं आता। सम्यक दृष्टि आए तो फिर उसकी श्रद्धा ठीक नहीं कि अभी शेर के भव में अभी ऐसा अनुभव में आ रहा है कि बस अभी 10वें भव बाद मेरा मोक्ष हो जाएगा, महावीर का जीव हूं मैं, ऐसा महावीर का जीव अनुभव में नहीं आता। मैं जीव तत्व हूं, ऐसा अनुभव में आता है। महावीर आने लग गया तो गड़बड़ है, क्योंकि महावीर पर्याय, त्रिपृष्ठ पर्याय, सात्वी नारकी पर्याय, इसी पर्याय रूप में अनुभव में नहीं आता, द्रव्य रूप में अनुभव में आता। द्रव्य रूप में अनुभव आना बहुत जरूरी है। ये द्रव्य दृष्टि करने का, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनेश्वर, गजब। सबसे पहला मुझे वो मिला, बाद में समय सार मिला। सबसे पहला द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, गजब। तो दृष्टि में, क्योंकि पर्याय में क्या है, पर्याय में अनेकता है, अनंत पर्याय। मोबाइल की पर्याय, इसकी पर्याय, इसकी पर्याय, किस किस को दृष्टि में लोग याद, और द्रव्य एक ही, इसीलिए कह रहे द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, एक की दृष्टि करो। पर्याय दृष्टि विनेश्वर, एक तो पर्याय का स्वभावी नाश होना है, साधी शांत वाला है, और अनेकता वाला है, अनंत है। और किस किस की दृष्टि करें, मोबाइल पे से दृष्टि हटाए, माइक पे डाले तो वापस माइक से छूट के शास्त्र पे डाले, टेबल पे डाले, कहाँ डाले, आकुलता बनी रहती, व्यग्रता बनी रहती। इसलिए तो परिग्रह भी कम करने को कहते हैं। गृहस्थ में जितना आवश्यक उतना रखना, नहीं तो आकुलता हो। सदा सुखदास जी ने बैलेंस किया हुआ, परिग्रह अपरिग्रह अनुव्रत में किया हुआ है उन्होंने। परिग्रह परिमाण में उन्होंने चर्चा की कि बोले मुनिराज ने तो एक कणवर भी रखा तो उनका मुनिपना रहेगा नहीं, अपराध होगा। और गृहस्थ अगर आवश्यक उतना परिग्रह नहीं रखेगा तो संकलेश होगा। आवश्यक उतना तो रखना, बट अपरिमित फैलाते जाएंगे तो उपयोग वहां व्यस्त हो जाए। तो यहां ये कह रहे हैं, इस प्रकार अवस्थित निश्चल अनुभव में आता है कि जैसे आदि मध्य अंत रूप विभागों से रहित, इसमें कोई विभाग नहीं, कोई कंपार्टमेंट नहीं, सभी पहले वाला, ये बीच वाला, ये अंत वाला, ऐसा कुछ भी नहीं, ना पर्याय अपेक्षा से है ही नहीं। पंचाष्टिकाई जी ग्रंथ में, पंचाष्टिकाई जी का मैंने जो कहा था ना, गाथा नंबर 16 जैसे ना आचार्य देव की टीका, उसमें शैव ज्ञान को, केवल ज्ञान को शुद्ध का है, और मति श्रुत अवधि मन पर्याय ज्ञान को अशुद्ध का है। उसकी टीका देख लीजिए, 16वीं गाथा। और पंचाष्टिकाई में ही मेरे ख्याल से 24-25 के आसपास होनी चाहिए गाथा, उसमें बांस का उदाहरण दिया। बांबू, बांस होता है, तो वहाँ बांस के उदाहरण में उन्होंने वहाँ बहुत अच्छे से दिया है कि बांस का उदाहरण मतलब उसमें कुछ पार्ट उसका रंग बिरंगे चित्रों से रंगित किया हुआ है और बाकी का प्लेन है। अब वो ढका हुआ है, तो इस अज्ञानी जीव को क्या लगता है, वो इतना सा बांस का टुकड़ा जितना भी उसने देखा वो रंग बिरंगा है, तो उसे लगता है पूरा का पूरा बांस रंग बिरंगा। रंग बिरंगा मतलब विकार का द्योतक है। तो इसी जीव को लगता है कि रागादि से रहित सहित वाला जीव लगता है, तो उसे लगता है पूरा जीव ही रागादि युक्त है। तो बोले रागादि युक्त नहीं, सिद्ध अवस्था आदि भी है, वो ढका हुआ है, और वो अवस्था कहीं बाहर से प्रकट नहीं होती। वह बहुत अच्छी से चर्चा की हुई है। मैंने प्रकरण क्यों खोला, आदि मध्य अंत, वो बांस भी
आदि में अपने को राग आदि से सहित दिखता है, तो पूरा राग आदि से सहित ऐसा नहीं। राग आदि से सहित जो दिख रहा है वो तो सिर्फ एक अंश दिख रहा है, पर्याय दिख रही है। अब सिद्ध पर्याय तो पर्याय में भी राग आदि से रहित, स्वभाव तो राग आदि से वर्तमान में रहित। तो ये आदि मध्य अंतरूप विभागों से रहित ऐसी सहज फैली हुई, इसको फैलाने के लिए कोई परिश्रम नहीं लगता। हमें एक हाथ कोई धार्मिक अनुष्ठान भी करना है, दान भी करना है, व्रत भी करना है, कोई भी करना है, तो बहुत तैयारी करनी पड़ती। नॉर्मल पूजन करना है प्रॉपर, तो अपने को सब आठ द्रव्य आदि सब मतलब पूरी तैयारी करनी पड़ती। भूमिका अनुसार वो ठीक भी, मैं कोई उसके अगेंस्ट में नहीं, मैं तो व्यवहार को भी मानता हूँ, निश्चय को भी, बट व्यवहार में ही संतुष्ट होना उसके अगेंस्ट में। तो मेरा क्या कहना है, यहां पे तो इतना सहज, कुछ भी नहीं करना, ये स्वयं सहज से फैल रही है। ये प्रभा, ये दीप्ति, ये प्रकाश, ये प्रकाश कहते हैं। उसका समान अर्थ में आप देखोगे, प्रभा का अर्थ होता है प्रकाश, दीप्ति या आभा, चमक, वैभव, कुछ भी कह सकते। तो ये वैभव, ये प्रकाश सहज में फैला हुआ अभी वर्तमान, बस देख लो। और इन्होंने प्रतिज्ञा भी वही की, मैं अपने निज वैभव से बताऊंगा। और तुम भी देख लो, नहीं दिखे तो छल मत करना ग्रहण कि क्या छल मत ग्रहण करना कि ऐसी कोई वस्तु होती नहीं, ऐसी कोई त्रिकाली होती नहीं, ऐसा छल मत ग्रहण कर। वस्तु है, तुम नहीं देख पा रहे हो, मैं तो पूरा प्रयत्न कर रहा हूं, मैं मतलब कुंद कुंद देखो। तुम ऐसी प्रभा को, तुम ऐसे आभा को, तुम ऐसे प्रकाश को, तुम ऐसे वैभव को जो सहज फैला हुआ है उसको देख लो। वो देखने की प्रतिज्ञा की और उसी का निर्वाह कर रहे, एक सेकंड भी यहां वहां हिले नहीं हूं। क्या गजब, मतलब आप कल्पना कर सकते कुंद कुंद देव कैसे व्यक्तित्व होगा। जो उन्होंने प्रतिज्ञा की वही प्रतिज्ञा का निर्वाह कर रहे। अबे अंत में आ गए, 409 गाथा हो गई, 404 गाथा तक आ गए, अब थोड़ी सी बची, 11-12 जो भी गाथा है बची। तो वो सहज फैलता है। ये कितना कठिन है, और हमें ये कठिन अच्छा लगता है, और ये सहज वाला है अच्छा नहीं लगता। इससे भागते, इससे भागना नहीं चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो डटना चाहिए, एक बार देख तो लेते क्या है, देखते तो सही, क्या इसकी आभा है, क्या इसकी प्रभा है, क्या इसका वैभव है, कैसे सहज फैलता है। और ये सहज फैलता हुआ वैभव नित्य उदित रहे, ये भावना बाहर है। हमें बस पर्याय में यही उदित होता रहे, बाकी झंझट नहीं, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या कहा, अरे फोन क्या तुमको पता चला क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। इतना समर्पण लगेगा, हमें वो अच्छा लग रहा है तो इससे हम वंचित रह जाए, और ये अच्छा लग रहा है तो इतना तो अपने को मोह त्यागना ही पड़ेगा कि अभी इसमें उलझे ही नहीं हम। होने दो, दुनिया का जो होना है होने दो, उनका परिणाम। नहीं तो जिज्ञासा जनरली बनी रही, तो इसमें उलझ जाते हैं, बहुत उलझ जाते। तो ये कह रहे हैं आदि मध्य अंतर विभागों से रहित ऐसी सहज फैली हुई प्रभा के द्वारा दैदीप्यमान, सहज फैली हुई वैभव के द्वारा अनंत गुणों का वैभव ऐसा फैल रहा है, ऐसा दैदीप्यमान हो रहा है, ऐसा प्रकाशित हो रहा है, ऐसा चमक रहा है, ऐसी उसकी शुद्ध ज्ञान घन रूप महिमा। अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है, ज्ञान से युक्त है, चैतन्य से युक्त है, चकासित हो रहा है, चकचकायमान हो रहा है, ऐसा घन रूप महिमा नित्य उदित रहे। शुद्ध ज्ञान की पुंज रूप महिमा सदा उदयमान रहे, फैलती रहे, सहज में, ये स्वभाव में फैल रही है और मेरे में भी फैलती रहे। मेरे में मतलब पर्याय में, परिणति में। और मुनिराज इसीलिए गृहस्थ अवस्था का त्याग करके, टोडरमल जी साहब की भाषा में, बस ये नित्य में, परिणति में, हर अंतर मुहूर्त में उदित होते रहे, इसीलिए किसी में उलझते नहीं। शुद्धोपयोग 28 मन, शुद्धोपयोग 28। उनको लगा अभी रिस्क है, मौन हो जाओ,
फैलते ही नहीं, कोई काम में पड़ते नहीं, कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं। गृहस्थों को करना है करे हो, उसको गौशाला बांधने बांधे, मंदिर बांधने बांधे, नहीं बांधने नहीं बांधे, हम कुछ नहीं उसमें मुझे। क्यों? मेन काम ये है, इसके लिए निकले हो, धर्म की प्रभावना करने के लिए निकले नहीं। अगर धर्म की प्रभावना करने के लिए मुनि निकले तो फिर स्वरूप नहीं बराबर समझते। मुनिपना था, धर्म की प्रभावना करने के लिए मुनिपना धारण करने की जरूरत नहीं, आत्मा की प्रभावना के लिए निकलते हो, ये उनका मेन एम हो। तो ऐसा ये नित्य रहे। भावार्थ एक दो लाइन का सिर्फ पढ़ लेते हैं। ज्ञान का पूर्ण रूप सबको जानना है, वह जब प्रकट होता है तब सर्व विशेषणों से सहित प्रकट होता है। जो ऊपर विशेषण दिए, इसलिए उसकी महिमा को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, वह सदा उदित रहती है। बहुत सामान्य अर्थ में दे दिया है। ज्ञान का पूर्ण रूप सबको जानना है, मतलब सबको इसी भावना करनी चाहिए। ये जाने बिना उनका काम ही नहीं होगा, इसके बिना उसको ज्ञानी नहीं कहा जाएगा, मोक्ष मार्ग में एक भी कदम नहीं डालेगा। और ये ऐसा वैभव द्रव्यलिंगी मुनि नहीं जान पाते, और तीर्यन जान पाता है, मतलब समझने योग्य बात है और विशेष चर्चा करते हैं।